सर आर्मी में ऐसे कोई ट्रेडिशंस हैं जो सिविलियंस को शायद अजीब लगते हो, लेकिन बहुत गहरे ट्रेडिशंस होते हैं? बहुत सारे हैं जी। सबसे पहले आपने पूछा है ना, तो मैं एक बताऊंगा कि हमारे यहाँ एक सर्वधर्म स्थल होता है। अगर मैं एक ऐसी यूनिट में जाता हूँ जहाँ पर मुस्लिम ट्रुप्स हैं तो मेरे को मस्जिद जाना होगा उनके साथ। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं हिंदू होता तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर मैं सिख यूनिट में जाता हूँ, सिखलाई यूनिट में जाता हूँ, तो मेरे को गुरुद्वारा जाना होगा। तो जो मेरा मजहब है वो है जो मेरे ट्रुप्स का मजहब है, वो ऑटोमेटिकली है, मैं उसमें कोई चॉइस नहीं है। एंड सब फॉलो करते हैं, हम हर धर्म को फॉलो करते हैं, हर चीज़ को, मतलब वो ट्रेडिशन है हमारा। उसके बाद में हर रेजिमेंट का एक ट्रेडिशन होता है। कोई रेजिमेंट होगी जो किसी एक ट्रेडिशन में फॉलो करिए। सपोज करिए आप राजपूताना राइफल्स में जाएंगे तो उनका अलग ट्रेडिशंस हैं, वो अभी भी बलि देते हैं, स्लोगन भी है ना, अलग वॉर क्राई होगा, अलग बैटल में जब जाएंगे तो जाट्स का अलग होगा, राजपूत का अलग होगा। क्या होता है सर, यहाँ बलि भी देते हैं? हाँ, जो राजपूत कंपनी होती है और जो गुरखा यूनिट्स हैं वो अभी भी बलि देते हैं। ठीक है, जब दशहरा होता है तो बलि देते हैं एंड वो ट्रेडिशन है, चल रहा है। उसके बाद में जो खुखरी रखने का ट्रेडिशन है या जो क्रॉस बेल्ट पहनते हैं राइफल्स में अंदर, वो ट्रेडिशन है। बट हर ट्रेडिशन के पीछे कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई मीनिंग छुपा हुआ है। मतलब फौज में गुड थिंग इज कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बस किसी ने ऐसे ही बोल दिया और वो चल रही है। हर चीज़ रिटिन में है कि मेरे बाल कितने बड़े होंगे, जब मैं बेरे लगाऊंगा तो कितने निकल सकते हैं, ठीक है, जो ये कलम होंगी ये कितनी लंबाई कितनी होगी, मूछें अगर होंगी तो वो ऊपर ही होंगी, नीचे इस तरह की मूछें नहीं होंगी, दैट इज़ नॉट अलाउड इन आर्मी। ठीक है, शूज़ के जो लेसेस हैं वो किस तरह से बांधे जाएंगे, जो आपका ट्राउजर है वो कहाँ तक आएगा, एवरीथिंग इज रिटिन। हर चीज़ का ट्रेडिशन है। अगर आप कड़ा पहनेंगे तो कड़ा कौन पहन सकता है, ठीक है, आप दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते हैं। जो ऑपरेशनल एरियाज होते हैं केवल आप उसी में बढ़ाते हो, अदरवाइज अगर आप पीस में हो तो आप दाढ़ी बढ़ाने के लिए केवल सिख ट्रुप्स बढ़ा सकते हैं, और या फिर आपको मेडिकल एक्सक्यूज मिला हुआ है। तो बड़े सारे इतने सारे ट्रेडिशंस होते हैं। मतलब आई विल से किड्स आर्मी इज फुल ऑफ ट्रेडिशन। मतलब जब आप खाना खा रहे हैं तो उसकी एक परेड होती है। हाँ, अगर डाइनिंग हॉल में बैठ के सारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तो कौन कहाँ बैठेगा उसका एक तरतीब होती है। अगर टेबल है तो सबसे सामने एक जूनियर मोस्ट ऑफिसर बैठता है, यहाँ पर एक पीएमसी होता है जो मेस कमेटी का प्रेसिडेंट होता है, वो बैठेगा, जो सीईओ होगा वो, फिर किस तरह से एक सीटिंग प्लान बनाया जाता है, सब वैसे बैठेंगे। उसके बाद जब आप खाना खा रहे हो तो वो क्लोज है या ओपन है, अगर सीनियर मोस्ट ने खाना बंद कर दिया तो एवरीवन विल स्टॉप ईटिंग। ठीक है, तो बड़े सारे ट्रेडिशन है या ठीक है, वी स्टिल रेज द टोस्ट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप अभी भी अंग्रेजों वाले ट्रेडिशन फॉलो करो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी ने अपने लिए ही फॉलो कर रखे हैं। एंड पता है होता क्या है, आप उस चीज़ से कनेक्ट करते हो, आपकी वो आइडेंटिटी बनना शुरू होती है। एंड दैट्स वाई जब भी एक फौजी दूसरे फौजी से मिलता है तो वो तुरंत कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वो कनेक्शन नहीं मिलेगा। आई स्टिल हैव दैट लिबर्टी कि मैं कैंट के अंदर किसी भी फौजी के घर पे जाकर अगर नॉक करवाएं, बोलूँ कि सर आई एम सो एंड सो, आई वुड लाइक टू हैव ए कॉफ़ी, तो वो मना नहीं करेगा। एंड मेरी यूनिट के साथ अगर है तो मैंने तो अपने सीनियर्स के जाके घर के दरवाजे तोड़े हुए हैं रात में 2 बजे। मतलब इट वॉज ए नॉर्म कि अगर आप बैचलर हो, आपकी शादी नहीं हुई है, आप किसी भी मैरिड ऑफिसर के घर पे जाओ, रात में जब भी जाएंगे आपको वो खाना खिलाएगा। आप बोलिए कि मैम पराठे खिलाइए, ठीक है, तो वो लेडी उठेंगी, पराठे बनाएंगी। ठीक है, जो ऑफिसर होगा वो आपके लिए बियर लाएगा। दैट्स अनदर थिंग कि अगले दिन सुबह आपको 5 बजे पीटी आना है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। बट यस, वंस ऑफ द ड्यूटी, ऑल इट्स अ फैमिली, everyone will look after you. So all ये traditions हैं, अभी भी चल रहे हैं। जी, so there is one beer tradition that I have heard about. मैंने आप ही के इसमें देखा था वो। हाँ, वो डाइनिंग इन का एक ट्रेडिशन होता है। जब ऑफिसर पहली बार, and you have to finish that beer. I will tell you, it's not beer only. Then? तो क्या होता है कि जैसे I got commission in 19 राजपूताना राइफल्स। तो एक बड़ा सा मग होता है या कुछ जगह पर जो ट्रॉफी होती है जो बड़ी सी, वो होगी, उसके अंदर सारे ऑफिसर्स मिक्स करेंगे। रम भी होगी उसमें, विस्की भी होगी, बियर का बेस होगा या बियर का बेस होगा, तो वो पूरा इतना बड़ा उसको बियर में करके एंड देन उसमें वोदका, रम, विस्की सब मिक्स कर देंगे वो। एंड वो आपको पूरा एक बार में आपके होठ से हटना नहीं चाहिए। अगर आपने पीना शुरू किया तो वो तभी हटेगा जब वो खत्म हो गया है। तो यस, देयर आर केसेस के
मतलब कुछ ऑफिसर्स वो ख़त्म करते हैं और उसके बाद वो लेट जाते हैं नीचे, ठीक है। वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद उठते हैं फिर कि अच्छा क्या हुआ। बट या मैं कहूँगा कि कुछ जगह पे शायद ज़्यादा हो जाता है, बट अभी वो भी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। बट या ट्रेडिशन है, वो डाइनिंग इन ट्रेडिशन है, डाइनिंग इन के अलग ट्रेडिशन है, डाइनिंग आउट के अलग ट्रेडिशन है कि आपको किस तरह से डाइन आउट किया जाता है जब आप पोस्टिंग जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, छोटे कहते हैं ना कि छोटा छोटा एक एक ईंट बन के घर बनाती है, तो इसी तरह के जब ये ट्रेडिशंस होते हैं, मतलब जब आप मंदिर परेड जाते हो या किसी भी परेड में जा रहे हो तो कौन कैसे खड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि सब कहीं पर जाके खड़े हो गए। तो वो खड़े होने की एक तरतीब होगी कि सीनियर मोस्ट ऐसे होगा तो उसके लेफ्ट से सब खड़े होना शुरू होंगे, ठीक है। जब जा रहे हैं किसी उसमें तब कैसे होंगे, जब खाना खा रहे हैं तब कैसे होंगे, जब फैमिलीज आई लेडीज आई तब किस तरह से बिहेव करना है। तो सबका ट्रेडिशन है, सबके एक प्रॉपर ड्रिल है। एंड वो चीज़ें क्या होती हैं कि आपस में आपकी बॉन्डिंग्स को बहुत मजबूत कर देती हैं। आपको पता है कि जब मैं कहीं बाहर हूँ या मुझे कुछ हो जाएगा तो लोग बाग हैं जो यहाँ पर मेरी फैमिली को देख रहे हैं। एंड हम देखते हैं, मैं अभी भी कहूँगा कि जो मेरी यूनिट में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो किल्ड इन एक्शंस हुए तो यूनिट अभी भी ध्यान रखती है। वो लोग अभी भी फंक्शंस में आते हैं, एनुअल जो रेजिंग डे होते हैं उसमें आते हैं, ठीक है। हम लोगों के साथ पार्टियाँ अटेंड करते हैं, उनके बच्चे आते हैं।